यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। माहौल चुनाव का बन रहा है। पहले स्टेट के चुनाव थे, अब केंद्र शासित के तौर पर चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। हालांकि शुरुआत में हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे नेताओं के ये बयान आए कि साहब वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि स्टेटहुड वापस नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला का भी इस तरह का बयान आया, लेकिन फिलहाल सब तैयार हैं और चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, वहाँ पर जो चुनाव हो रहा है और जिस हिस्सा बन रहा है लगातार, पिछले अगर हम वक्त की बात करें तो ये बढ़ा है, परसेंटेज वोटिंग का लगातार वहां पर बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर वहां पर लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार के चुनाव क्यों खास हैं? आप मुझसे कर रहे हैं जी सवाल? जी। अमन जी, मैं ये बात मानता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक बात है, क्योंकि 87 के इलेक्शन में मैंने देखा था, आखिरी यदि आप कहें, और उस समय भी कैसे लोग वोट नहीं डाल पाते थे। और जैसा अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे, बिल्कुल सच है। कई गांव में तो लोगों ने कभी वोट डालने का, उनको या तो भगा दिए जाते थे, डरा दिए जाते थे। उनके फारूक अब्दुल्ला और उनके पिता शेख अब्दुल्ला के समय से जो वहां पर अत्याचार होते रहे, और पाकिस्तान का जो समर्थन करते रहे वो लोग, उनके लोगों को, आतंकवादियों को, उसका एक लाभ उनको मिला। और उसका हुआ कि उसके बाद जब 10 वर्षों में जो स्थितियां बदली हैं, तो आप देखिए जितने बड़े पैमाने पर पर्यटक गए, हमारे आपके मित्र परिवार के लोग भी गए हैं। ऐसी स्थिति में वहां के लोग तो सुकून चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। इसलिए पहला संकेत ये सही। लेकिन हाँ, पाकिस्तान वाली बात, और दूसरा एक बात पे ध्यान कम लोग दे रहे हैं। देखिए, लद्दाख में जब चीन ने जब कोशिश किया, तो जो जम्मू में जो सेना तैनात थी, उसकी बड़ी टुकड़ियां काफी उधर उस समय तत्काल भेजना पड़ा। वो अभी उतनी जल्दी वापस नहीं लाए गए थे, इसलिए जम्मू क्षेत्र में उनको लगा कि हाँ, श्रीनगर में शांति है, तो अब जम्मू और खास करके हिंदू बहुल इलाका है, ऐसे इलाकों को तय किया जाए, विस्तृत होकर के इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। बल्कि जी कई सुरक्षा विशेषज्ञों से जब हम लोगों की बात हुई थी, तो उन्होंने पहले, आज से 3 महीने 2 महीने पहले, वो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि कोर्ट ने कह दिया, लेकिन क्या इस समय पाकिस्तान ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा। हमारे चैनल्स पर दूसरे भी एक दो जगह उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की थी। इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय चीन, पाकिस्तान या और भी जो बाहर के तत्व हैं, वो नहीं चाहते कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो। हमारी सरकार कोई भी हो, मैं तो ये मानता हूं कि वहां पर, और 50-55% जो वोट हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है। देखिए, दूसरे जगह देशों, मतलब ब्रिटेन तक में 40% यदि वोट हो रहा है और यहाँ पर 55% हो रहा है, तो सोचिए आप क्या स्थिति है। इसलिए ये सोचिए कि लोगों में निराशा नहीं है, एक नया आशा की किरण जागी है। हाँ, उनको डरा दें। राजनीतिक, मैं ये नहीं कह रहा किसको फायदा हो, फिर से कोई, अभी तो इंजीनियर जो जीत के आए वो तो निर्दलीय खड़े थे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा के उन लोग कैंडिडेट नहीं जीत सका। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि जीतने को कोई भी आए, वही संविधान की शपथ ले ली संसद में आकर के। यही चाहते हैं ना कि संविधान की शपथ ले, भारत के तहत वो काम करे, कोई निर्दलीय हो, कोई किसी पार्टी का हो। ये जनता भी चाहती है। 99%, 1% हो सकता है, लेकिन एक बात भी जरूर कहूंगा, परसेप्शन में, जो आपने ठीक कहा, परसेप्शन जरूर कोई भाजपा के फेवर में घाटी में आज भी नहीं मिलेगा। थोड़ा उनका पहले के मुकाबले में उनके प्रति एक अनुकूल मिल सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए ये सोचना कि भाजपा ही सत्ता पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, हम और आप इसके बारे में अभी भी तो बहुत जल्दी भी है। जी। लेकिन जम्मू में कितना आती है, दूसरे क्या होंगे, ये आगे दिखाएगा। लेकिन लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए सब पार्टियों को, जो घृणित, जो अभी हम दूसरे पहलू पर भी कह रहे थे, परसेप्शन बनाने से कि ये सब भारत विरोधी, मतलब कश्मीर विरोधी दल हैं या सब आतंकवादी हैं, ऐसा नहीं। उनमें जो लोग मुनाफा कमाए हैं, जेल नहीं गए ना, इसी, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सरकार की हुई है। जिनको जेल जाना चाहिए था, फारूक अब्दुल्ला को, जो 106 करोड़ रुपया दिया गया खजाने से, 43 करोड़ का रिकॉर्ड आज से 5 साल पहले मिल चुका था। वो, लेकिन अदालत की प्रक्रिया, वो कहेगी हम खुद जेल भेजेंगे, आप कहेंगे साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को जेल भेज दिया। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप उसको जेल भी नहीं भेज पा रहे, क्योंकि अदालतें ऐसा काम नहीं कर रही। जी तो ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो, और लोकतंत्र में अपना जिस उम्मीदवार को जीताना हो वो जिताएं। जी। चलिए, अजय जांडियाल से एक सवाल और ले लेता हूं, फिर मैं उनको फ्री करूंगा। अजय, संक्षेप में आप बता दीजिएगा कि कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, 47 सीटें कश्मीर घाटी से आती हैं, वहां पर वही पुराने चेहरे हैं, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, यही सब लोग हैं वहाँ पर। किस तरह से वहाँ के जो चुनाव हैं इस बार के, क्या खास होने वाला है? क्या कुछ नए युवा उभर कर आएंगे इस बार चुनाव में?
देखिए अबुल, एक चीज बड़ी साफ है कि इन राजनीतिक दलों को अब ये समझ आ गया है कि अगर ये नेता बदलेंगे नहीं, अगर ये अपने कैंडिडेट्स को बदलेंगे नहीं, तो उसका हर्जाना इनको भुगतना होगा। क्यों, मैं आपको बताऊं। उमर अब्दुल्ला जब नॉर्थ कश्मीर से लड़े तो इंजीनियर रशीद ने उन्हें हरा दिया। इंजीनियर रशीद विधानसभा में रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, मगर जेल में थे। बिना कैंपेन के वो जीत गए, वो भी उमर अब्दुल्ला को हरा के। और उसी के साथ सज्जाद लोन, जो कि अपने इलाके में एक बड़ी पैठ रखते हैं, वो हार गए। और इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती, जिन्हें कि अपने साउथ कश्मीर में कहा जाता है कि वो आइडियोलॉजिकली बहुत मजबूत हैं साउथ कश्मीर में, मगर 370 टूटने के बाद वो भी हार गई। तो ये साफ दर्शाता है कि अब वो समय नहीं रहा। इस बार चुनावों का समीकरण ऐसा होगा कि वो समीकरण सबको हैरान करेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 तोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, मगर ये भी नहीं हो सकता कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला, जो पुराने लंबे समय से सियासत करते आ रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती जो यहाँ पर सरकार में रह चुके हैं, वही बाजी मार लेंगे। ये सिचुएशन बन चुकी है। आज की डेट में अगर देखें तो लोग अपने पर्सनल लेवल पर देखते हैं कि नुमाइंदा कैसा होगा। हालत ये है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जिसने 25 सीटें जीती थी, वो 50% से ज्यादा अपने कैंडिडेट बदलने वाली है। वो क्यों बदले जा रहे हैं? क्योंकि वजह है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब लोगों में जागरूकता आई है, लोगों को पता है कि कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ऐसा ही हाल कांग्रेस में होने वाला है और यही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से होने वाला है। उमर अब्दुल्ला नॉर्थ कश्मीर लड़ने गए थे, अपना इलाका श्रीनगर की सीट छोड़ के तो हार गए। तो महबूबा मुफ्ती भी इस बार अगर आप देखेंगे तो बिजबिहारा में खुद नहीं, अपनी बेटी को चुनाव लड़ा सकती हैं, इस चीज की आशंका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। अरविंद जी, मैं दो तीन महीने पहले मिला था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से और मुझे उनकी बातों से लगा कि पूरा चुनाव शायद 370 पे होगा, स्टेटहुड पे होगा, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि स्टेटहुड चेंज करना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को स्टेट में बदला जाता है, लेकिन किसी स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाए, ये तो पहली बार हुआ है देश में। क्या पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इन्हीं मुद्दों पर घूमेगा? निश्चित रूप से चुनाव इस बार स्पेशल इसीलिए है कि 370 हटा के चुनाव हो रहा है और इसीलिए कश्मीर की पॉलिटिक्स बदली है, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स बदली है, मुल्क की पॉलिटिक्स भी बदली है, या मुल्क भर की दिलचस्पी, और उससे भी बढ़ के दुनिया की दिलचस्पी कश्मीर चुनाव में इस बार इसलिए है कि 370 के बगैर चुनाव, और जिस तरह से हटाया गया 370 को, 370 अपने आप में काफी दिन से एक किस्म का जड़ जैसा बन गया था और उससे कश्मीर का और मुल्क के इस पे फर्क पड़ रहा, लेकिन जिस तरह से हटाया गया, खासतौर से स्टेक होल्डर्स के बगैर किसी तरह की बातचीत, किसी तरह की सलाह, और फिर स्टेट को बांट दिया गया, फिर विधानसभा का पुनर्गठन किया गया जिसमें जम्मू को लीड दे दी गई, लद्दाख को बाहर कर दिया गया। फिर उसके अगर पैरेलल और बयानों को आप देखेंगे तो हाउस के अंदर ये कहा गया कि पीओके बस हमारे यहाँ आने वाला, क्योंकि वो इतना दरिद्र हो गए हैं कि वो आके वो पाकिस्तान तो कटोरा लेके खड़ा है और वो सब बस हमारे यहाँ आने। और जब चुनाव हुआ तो पता लगा कि बीजेपी कश्मीर घाटी में कैंडिडेट ही नहीं देती, और जम्मू में भी उसकी हालत खराब, एक सीट निकल पाई, उसकी हालत खराब। तो इसलिए एक किस्म का ये मैंडेट होना है कि ये जो इतना बड़ा फैसला हुआ है मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, वो कहाँ तक सही है, कहाँ गलत। और ठीक है कि इसमें लीडरशिप बदलेगी, और लीडरशिप ने लोकसभा चुनाव में भी वो दिखाई दिया, तो वो लीडरशिप बदलेगी और नए लोग आएंगे। 10 साल में वैसे भी लीडरशिप काफी बदल जाती, लेकिन वो मैंडेट क्या इस फैसले का हक में होगा या खिलाफ होगा, ये देखिए। हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में कह लीजिए, क्योंकि फिर मैं अगले उस पर आऊंगा, टॉपिक पर आऊंगा, संक्षेप में बता दीजिए। नहीं, मैं ये बता सकता हूं कि देखिए, बीजेपी जीतेगी या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लोकशाही बहाल होगी कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ में जुड़ेगा कि नहीं वो मसला है। जम्मू कश्मीर स्पेशल नहीं है, गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वैसा ही जम्मू एंड कश्मीर है। वो बात को प्रतिपादित करना, विश्व को दिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। और विश्व जब वो देख पाएगा कि जम्मू कश्मीर सही तरह से भारत के साथ मिल चुका है,
और 370 जो हटाने का जो प्रायोजन था वो तभी साकार होगा, और इसीलिए ये चलिए। चुनाव बहुत ठीक होने वाले है, हैं। ठीक है। एक और स्टेट की बात करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम